वेलकम टू एएसएमएम ग्रुप ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट प्राइवेट का स्वागत है। चलिए बात करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है यूडीएल। अभी हम पढ़ रहे थे डिफ्लेक्शन। अब डिफ्लेक्शन में बात करेंगे हम यूडीएल की। तो जो भी बच्चे हैं थोड़ा थोड़ा मैं बड़ा लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ बच्चों ने कहा है कि अब सर छोटा लिखते हैं, थोड़ा सा बड़ा लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं यूडीएल पॉइंट्स की। देखिए, लेकिन जो बुक में दिया है वैसे बिल्कुल मत करिएगा, नहीं तो आपको दिक्कत बहुत हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं हम यूडीएल पॉइंट्स की। तो यूडीएल में हमको पता है कि पूरा क्या लगा हुआ है, यूडीएल लगा हुआ है इसमें। ठीक है, हमने बोल दिया W किलो न्यूटन पर मीटर का लोड लगा है और मेरी डिस्टेंस क्या है, L है। तो W इंटू एल, तो WL/2 क्या इसकी हो जाएंगे रिएक्शन। चाहो तो आप निकाल लेना बेसिक से, नहीं तो WL/2 इसकी रिएक्शंस हो जाएंगी। अब हमको पता है मैकेले मेथड पढ़ रहे हैं, तो एक हमको लोड क्या होगा, छोड़ना पड़ेगा। छोड़ दीजिए, कितना हो गया यहां से, ये हो गया X। ठीक है, इक्वेशन बनाएंगे, क्या होती है EI d²y अपॉन dx² इजिकल टू मूवमेंट क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज हम पॉजिटिव चल रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज हम निगेटिव चल रहे हैं। तो ये हमने माना है पॉजिटिव, तो कितना होगा W इंटू एल अपॉन 2 इंटू उसकी डिस्टेंस जो हमने नई डिस्टेंस मानी हुई है, माइनस, अब ये गिरेगा तो ऐसे माइनस का W इंटू एक्स और सेंटर पे लाई करता था x/2। ठीक है, ये मेरी इक्वेशन बन के आ गई। तो EI d²y अपॉन dx² इक्वल्स टू WL(x) डिवाइड बाई 2 माइनस WX² डिवाइड बाई 2। अब इसको इंटीग्रेट कर लीजिए। इंटीग्रेट करेंगे, पहली वाले में इंटीग्रेट करेंगे तो dy अपॉन dx स्लोप बनेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा WL(x² डिवाइड बाई, अब ये दो नीचे दो क्या होगा, 2 दूनी 4। ठीक है, माइनस WX³ डिवाइड बाई 3 दूनी 6 प्लस एक कांस्टेंट आएगा C1। फिर अगेन इसी इक्वेशन को इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो EI y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा WL(x³, 4×3=12। ठीक है, माइनस WX⁴ डिवाइड बाई 6×4 = 24। ठीक है, प्लस C1x प्लस C2, एक एनी अदर कांस्टेंट आ जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई सबको। अब देखिए बाउंड्री कंडीशन कहां लगाएंगे, जहां हमारी सपोर्ट लगी हुई है। तो बाउंड्री कंडीशन BC इज बाउंड्री कंडीशन हम पुट कर रहे हैं। अब देखो हमने इधर से यहां से x को माना है, इधर की ओर x चले हैं। ठीक है, तो यहां पर x क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, इसी पॉइंट पर डिफ्लेक्शन क्या है, 0 है। तो ये जब दोनों चीजें इसमें पुट करेंगे इस वाली इक्वेशन में, चाहे इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल दो, इसको इक्वेशन सेकंड बोल दो, तो जो वैल्यू सारी की सारी इक्वेशन सेकंड बोल दो, ये 0 ये 0 ये 0। ठीक है, ये C1x हो जाएगा, यहाँ पर ये C1x है, कर लीजिएगा C1, तो ये 0, तो C2 डायरेक्टली क्या आ जाएगा, 0। अब बाउंड्री कंडीशन पहली हो गई। बाउंड्री कंडीशन अब कहां लगाएंगे, इस वाले पॉइंट पे लगाएंगे। तो x बराबर क्या है, कितना चल के आ रहे हैं, x बराबर L चल के आ रहे हैं, लेकिन सपोर्ट तो यहां लगी हुई है, डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो C1 की कोई ना कोई वैल्यू फाइंड होगी। अब देखिए C1 की वैल्यू फाइंड करते हैं, मैं यहां रखता हूं वैल्यू सारी की सारी। अब देखो यहां पुट कर रहा हूं दूसरी बाउंड्री कंडीशन, तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, ये क्या हो जाएगा WL और इंटू L का क्यूब डिवाइड बाई 12 माइनस WL⁴ डिवाइड बाई 24 और प्लस C1L और C2 तो 0 हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का C1L और ये हो जाएगा WL⁴ डिवाइड बाई 12 माइनस WL⁴ डिवाइड बाई 24। देखिए यहां तक किसी को दिक्कत है, कोई पॉइंट ऐसा हो जो समझ में ना आ रहा हो, यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलिए। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई सबको। तो C1 की वैल्यू हो जाएगी, C1 की वैल्यू आ जाएगी WL³ जब सॉल्व करेंगे डिवाइड बाई 24। ठीक है, 24 एलसीएम ले लीजिएगा। ठीक है, चाहो तो मैं यहां कर देता हूं, चलिए ठीक है मैं यहां कर दे रहा हूं, एक लाइन पड़ेगी। ठीक है, 12 दूनी 24 WL⁴
माइनस डब्ल्यू एल की पावर 4, तो कितना हो गया? अब एक एल से एक एल कैंसिल काट दिएगा, तो C1 की वैल्यू आ गई क्या? डब्ल्यू एल की पावर 3 डिवाइड बाई 24। इसका तो ये पहला तरीका हो गया। अब सेकंड तरीका ये है, देखो बेटा, अब मेरा जो यूडीएल सेकंड टाइप बता रहा हूं, किसी को दिक्कत हो तो यहां से स्लोप से निकाल लीजिएगा इसको। अगर आपका देखो ये जो है, जब ये डिफ्लेक्शन करेगा, ऐसे कुछ डिफ्लेक्शन करेगा बहुत, ठीक है, तो यहां पर स्लोप क्या होगा? स्लोप मैक्सिमम होगा, लेकिन यहां पर सेंटर में डिफ्लेक्शन क्या होगा? मैक्सिमम होगा। अब आपको पता है जहां मैक्सिमम डिफ्लेक्शन मैक्सिमम होता है, स्लोप जीरो होता है। स्लोप जीरो क्यों है? क्योंकि जब ये आप यहां पर बिल्कुल सेंटर में इसको पॉइंट रूट बना लोगे, तो उसके सेंटर पे क्या होगा? एक हॉरिजॉन्टल ऐसे बनेगा, हॉरिजॉन्टल। और आपको पता है अगर हॉरिजॉन्टल हो तो उस पे क्या हम टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। जब तक टेंजेंट ड्रॉ नहीं करेंगे तब तक स्लोप डिफाइन नहीं होगा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं तो स्लोप मुझे फाइंड हो रहा है, यहाँ टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं तो स्लोप डिफाइन हो रहा है। लेकिन जब यहाँ टेंजेंट डालूंगा तो हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी, इसका मतलब स्लोप क्या हो गया? dy अपॉन dx क्या हो गया? जीरो हो गया। चाहो तो यहां से डायरेक्ट उठा के रख सकते हो, ठीक है, मैं करके दे रहा हूं। यहां पे इसको जीरो करिए स्लोप, लेकिन सेंटर पे कितना है? सेंटर कितना है? L/2 पर। भाई पूरा डिस्टेंस कितनी है? L है, ठीक है, तो ये जीरो, तो ये हो जाएगा WL/4 इंटू L/2 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस WL/6 और L/2 का क्यूब प्लस C1, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी निकल के, इसको सॉल्व करिएगा, WL³ डिवाइड बाई 24, ठीक है, ये वैल्यू सॉल्व होकर आ जाएगी। तो ये इसका आपका दूसरा तरीका हो गया। अब ये वैल्यू उठा के पुट कर दीजिए स्लोप और डिफ्लेक्शन की केस में। चाहो तो इसको लिख लीजिएगा, इसको बोलते हैं स्लोप इक्वेशन, इसको बोलते हैं डिफ्लेक्शन इक्वेशन, ठीक है। दो तरीके से बोलते हैं, एक स्लोप इक्वेशन, एक डिफ्लेक्शन इक्वेशन, ठीक है। अब देखिए सारी वैल्यू पुट करिए यहां पर। पहले हम स्लोप में पुट करें EI dy अपॉन dx, तो ये आ गया WLX स्क्वायर डिवाइड बाई 4 और माइनस WX³ डिवाइड बाई 6, और C1 की वैल्यू कितनी निकाली थी? मैंने ये निकाली थी, माइनस WL³ डिवाइड बाई 24। तो मेरी स्लोप की इक्वेशन आ गई ऐसे, EI y कितना हो जाएगा? WLX³ डिवाइड बाई 12, और ये हो जाएगा माइनस WX की पावर 4 डिवाइड बाई 24, और माइनस C1 की वैल्यू क्या है? माइनस WL³ डिवाइड बाई 24 इंटू XC2, तो जीरो है। दो इक्वेशन मेरी फाइंड होकर आ गई। अब दो इक्वेशन में ये पूछेगा आपसे मैक्सिमम रिफ्लेक्शन कहां होगा या मैक्सिमम स्लोप कहां होगा। तो देखिए जरा इतनी बात लिखिए, उसके बाद आगे चलते हैं। यहां तक हो गया सबका, ठीक है। अब वो पूछेगा आपसे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहां होगा, तो लिखेंगे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन एट द सेंटर। भाई सेंटर पे ही तो होगा। देखो अगर ये, अगर मैं इसको यहां से कर्व कर रहा हूं तो ये कर्व सबसे ज्यादा यहां कहां आ रहा है? ये यहां डिफ्लेक्शन है। अगर इसको बेंड करें, ये मान लीजिए मार्कर है, इसको बेंड करें तो ये सबसे ज्यादा स्लोप कहां होगा? यहां पे होगा। तो ये कौन सा? ये वाला पॉइंट है, तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन यहां होगा, लेकिन स्लोप जीरो होगा। स्लोप यहां मैक्सिमम होगा, डिफ्लेक्शन यहां जीरो। बाय तो बार बार हम वही कर रहे हैं, बाउंडिंग कंडीशन में तो हम वही लगा रहे हैं कि यहाँ पर डिफ्लेक्शन क्या है? जीरो है, लेकिन स्लोप क्या है? देखो एंगल बनना है यहाँ पर, एंगल जितना ज्यादा, भाई जाहिर सी बात है, एंगल जितना ज्यादा होगा स्लोप उसका उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हम निकाल रहे हैं एट द सेंटर, तो सेंटर क्या है? x इज इक्वल टू L/2। अब कुछ नहीं करना है, अगर यहां पुट करो तो स्लोप जीरो आ जाएगा। अगर यहां पुट कर दोगे dy अपॉन dx ऑटोमेटिक जीरो आ जाएगा, यहां पे पुट करेंगे। लेकिन जब यहां पुट करेंगे तो EI, अब ये y जो है ना ये मैक्स बन जाएगा, क्योंकि हम मैक्सिमम कंडीशन निकाल रहे हैं। तो मैक्सिमम WL अपॉन 12 इंटू L/2 का क्यूब माइनस W अपॉन 24 इंटू L/2
2^4 माइनस WL³ डिवाइड बाई 24 इंटू L/2। ठीक है, इतना नोट करिए जरा, फिर देखते हैं आगे कैसा करना है। इतना नोट करिए सब लोग, ठीक है। तो ये हो जाएगा, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, यहां से सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा WL डिवाइड बाई 12 इंटू L³ और 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है, माइनस WL24 इंटू L⁴ डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2^4 तो हो जाएगा 16, ठीक है, माइनस WL³ डिवाइड बाई 24 इंटू L/2। अब इनको गुणा कर लीजिए, क्या ना WL⁴ डिवाइड 12 ठीक 96, 12 मल्टीप्लाई 8 96 माइनस ये हो जाएगा 24 मल्टीप्लाई 16 तो ये आएगा WL⁴ डिवाइड बाई 384, ठीक है, माइनस ये हो जाएगा WL⁴ डिवाइड बाई 24 दूनी 48, 24 मल्टीप्लाई 48। इतना नोट करिए फिर आगे चलते हैं, इतना नोट करिए फिर आगे चलते हैं, इतना नोट करिए सब लोग, ठीक है। इसमें कई तरीके हैं, बहुत सारे तरीके जो ऐसे हैं, शॉर्टकट बताएंगे हम आपको कैसे करते हैं इनको, ठीक है, लेकिन पहले इतना कर लीजिए, इतना नोट करिए, ठीक है। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं, मैं आगे थोड़ा सा इसको रब करता हूं फिर आगे कराता हूं आपको। चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। ये हमारी इक्वेशन बनी थी WL⁴, ये क्वेश्चन बन के आई थी EI Y max इक्वल्स टू WL⁴ डिवाइड बाई 96 और माइनस WL⁴ 384 और माइनस WL⁴ डिवाइड बाई 48, ठीक है। तो 384 कॉमन ले लो तो कितना आएगा 384 ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 4 WL⁴ माइनस WL⁴ और ये हो जाएगा माइनस 48 384 डिवाइड बाई तो ये हो जाएगा W 384 डिवाइड बाई 8, तो ये आ जाएगा 8, ठीक है, 8 WL⁴, ठीक है। अब 384, ठीक है, यार है ना, डिवाइड बाई 96, 384 डिवाइड बाई 96, हाँ ठीक है, 4 ठीक आ रहा है। अब देखिए यहां से ये क्या आ रहा है, ये हो गया 9, यानी कि क्या बचा 5 बचा, 5 WL⁴ डिवाइड बाई 384, यानी कि Y मैक्स और EI यहां ले आइए, EI तो ये वैल्यू आपको याद रखनी है, चाहे वो SSC JEE की हो चाहे गेट की हो, ये वैल्यू आपको याद रखनी है। यहां पर अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आता है तो भी आपको ये याद रखना है, क्योंकि इसी से हम सारी चीजें करेंगे। अब अगर केसेस आते हैं तो केसेस ये हो सकता है, अब देखिए अब हम ऑब्जेक्टिव देने जा रहे हैं, हम कंपटीशन देने जा रहे हैं, तो हो सकता है कि देखो अब क्या होता है, तरीका ये है कि अगर एक तो तरीका ये है कि अगर आपका यूटीएल पूरे पर नहीं लगा है, कहीं यहां लगा हुआ है और आप यहां से कट कर रहे हो, तो आपको अगर क्या हो तरीका है कि आपको यूटीएल उतना बढ़ाना पड़ेगा, उतना ही नीचे बढ़ाना पड़ेगा। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है, अभी मैं केसेस करवाऊंगा, मैं समझा रहा हूं ऑब्जेक्टिव कैसे करेंगे, ठीक है। तो केस आपका पहला ये हो गया, सेकंड केस आपका ये हो गया कि अब ये इधर ना लग के इधर लगा होता, ठीक है, तो आप इधर से कट करो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो आपको कहीं कहीं कुछ करनी, अगर आप इधर से कट करो तो फिर वही हालत है, आपको ये बढ़ाना पड़ेगा। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हमें करना क्या है, हमें तो भाई ये वाला डिफ्लेक्शन पता था पूरी यूटीएल का। अब हमने क्या किया, चाहे इधर से हो, अगर आधे पे लगा हुआ है, ठीक है, आधे पे लगा हुआ है, चाहे इधर से लगा हुआ है चाहे इधर से लगा हुआ है, आप उसको उतना बढ़ा दीजिए, उतना बढ़ा दीजिए।
कितना हमने बोला डब्ल्यू लगाओ, तो पूरा क्या हो गया डब्ल्यू ही तो हो गया। अगर इसका डिफ्लेक्शन, तो पूरे का डिफ्लेक्शन कितना होगा, आधे का क्या डिफ्लेक्शन हो गया, ये डेल्टा हो गया, हमने बोल दिया डिफ्लेक्शन डेल्टा, लेकिन पूरे का डिफ्लेक्शन कितना है 2 डेल्टा। भाई पूरे का डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, एक तरीके से 2 डेल्टा हो जाएगा डिफ्लेक्शन, यही तो हो जाएगा डिफ्लेक्शन। भाई आधे का क्या हो रहा है y, दूसरे का क्या हो गया y, तो टोटल कितना हो गया 2y, यानी कि 2 डिफ्लेक्शन, चाहो तो 2y लिख लीजिए, ठीक है। अब 2y लिख लिया हमारे पास। अब हमारे पास आधे में लगा हुआ है, हमको पता ही नहीं है, लेकिन हमको फुल वाले का पता है कि भाई फुल वाले का ये होता है यूडीएल का। तो y मैक्स कितना है, y मैक्स फुल वाले का कितना है, तो 5 की पावर 4 डिवाइड बाई 384 डिवाइड बाई EI, यही तो वैल्यू है। लेकिन हमें पूछा उसने आधे का, भाई हम कंडीशन देने जा रहे हैं, आपको पूछेगा वो आधे का, तो आधे का मतलब है 2y मैक्स इक्वल्स टू 5 की पावर 4 डिवाइड बाई 384 EI। अब इसको ले आइए, तो ये हो जाएगा y मैक्स इक्वल्स टू 5 की पावर 4 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 384 EI। आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है, तो कितना हो गया 384 मल्टीप्लाई 2, यानी कि 5 की पावर 4 डिवाइड बाई 768 EI। ये हो गया y मैक्स आधे का डिफ्लेक्शन, हाफ का डिफ्लेक्शन हो गया। अगर ऐसा नहीं समझना चाहते हो तो इसी को आधा कर दो, क्योंकि ये पूरे का तो ये है, आधे का कितना होगा ये होगा, ठीक है, ऐसा भी कर सकते हो। तो आपको रटने की कोई जरूरत नहीं, ये बहुत बार पूछा गया है कि हाफ पे लगा, कोई फुल वाले को सबको पता है, हाफ वाले को आधे को लोगों नहीं पता है, ठीक है। अब इनको सॉल्व कैसे करते हैं वो बताएंगे। ये तो आ गया होगा शॉर्टकट हो गया, शॉर्टकट हो गया कि हाँ आपको एग्जाम में कैसे देना है, निकालना कैसे है, तो ये वो चीज हो गई आपकी, ठीक है। तो ये आपके 1 2 3 4 क्वेश्चन बन गए, ठीक है। और एक पांचवा ये हो गया, अगर हाफ में पूछेगा तो कैसे करेंगे, 5 तरीके से क्वेश्चन इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना नोट करिए बेटा, फिर आगे चलते हैं। इतना नोट करिए, यहां तक किसी को दिक्कत है। अब हम इनके केसेस करते हैं, जैसे बोल रहे थे कि हाफ पे लगा होगा फुल पे लगा होगा, तब करते हैं अब, ठीक है। चलिए एक न्यूमेरिकल पोर्शन भी उठाते हैं, चलिए आगे चलते हैं केसेस की ओर। अब देखिए, अब ये जो आपका जो यूडीएल है वो पूरे पे ना लग के वो आधे पे लगा हुआ है, ठीक है। हमने बोल दिया कि वो 3 किलो न्यूटन का पर मीटर का लोड लग रहा है, कितनी डिस्टेंस पर, 2 मीटर की डिस्टेंस पर, और ये कितनी है, ये 1 मीटर है, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहां से जब कट करेंगे, अगर इधर से कट करेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं, बढ़ाना नहीं पड़ेगा, लेकिन अब इधर से कट करेंगे, एक लोड छोड़ेंगे, तो हमें ये लोड बढ़ाना पड़ेगा। जितना नीचे बढ़ाया है, ऊपर बढ़ाया है, उतना ही हम नीचे बढ़ाएंगे, बढ़ा दीजिए। तो एक नई डिस्टेंस हमारी है x। चलिए पहले रिएक्शन निकालिए, रिएक्शन निकाला ध्यान नहीं रहा, कोई दिक्कत नहीं है, a और b। तो पहले रिएक्शन इतने वाले निकाला है, पूरे वाले नहीं निकालना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा RA प्लस RB, कितना लोड लग रहा है 3 मल्टीप्लाई 6, ठीक है। रिएक्शन अबाउट द A, यानी कि क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, यानी कि माइनस का RB मल्टीप्लाई कितनी डिस्टेंस है 3 प्लस 6 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 0, यानी कि RB उधर लेके जाएंगे, RB इंटू 3 बराबर 6, यानी कि RB बराबर 3 दूनी 6, यानी कि 2 आ गया। इधर कितना आ गया RA आ गया, पहले पुट करेंगे, 2 घटाएंगे तो कितना आ गया 4, ठीक है। तो RA आ गया 4 और RB आ गया आपका 2, ठीक है। नई डिस्टेंस कितनी होगी हमने वैसे मान लिया, करते चले आ रहे थे। अब देखो ये वाली डिस्टेंस और यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी हो गई, ये हो गई x माइनस 2, ये हो गई x माइनस 2। अब देखो हम क्या करेंगे, EI डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये हमने बोला है पॉजिटिव, यानी 4x। अब देखो यूडीएल क्या है, पूरे लगा पूरा 3 किलोमीटर का तो है, 3 मल्टीप्लाई एक्स माइनस का 3 मल्टीप्लाई एक्स, और सेंटर प्लाई करता है x/2, ये तो इस वाले का हो गया जो यहां तक है। अब इसको हमें घटाना है, तो कितना हो गया, अब ये कैसे घूमेगा, ये भी ऐसे घूमेगा, ये प्लस माना हमने, तो प्लस 3 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा x माइनस 2,
x माइनस टू और x माइनस टू का सेंटर पे लग रहा है उसका आधा हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई सभी को? यहां पे किसी को दिक्कत है तो बोलिए। अब देखो हमारे पास जो इक्वेशन है ई आई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इक्वेशन सही से लिख लीजिए, 4x माइनस 3x स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ठीक है, और प्लस 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ये मेरी इक्वेशन बन गई। अब इसको इंटीग्रेट करना है वही तमाम तरीके से, dy अपॉन dx, एक बार स्लोप निकालेंगे कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ठीक है, माइनस का 3, ये 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6 ये हो जाएगा, ठीक है, प्लस 3x माइनस 2 का पावर 3 डिवाइड बाई 3 दूनी 6, ठीक है, और प्लस C1, तो 3 दूनी 6 ये काट दो, 3 दूनी 6 ये काट दो, 2 दूनी 4 ये काट दो, तो ई आई स्लोप की इक्वेशन क्या निकल के आ गई, dy अपॉन dx बराबर कितना का 2x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाई 2, और ये प्लस x माइनस 2 का क्यूब डिवाइड बाई 2 प्लस C1, ठीक है। अब अगेन इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, अगेन इंटीग्रेट करेंगे ई आई, तो ये क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्शन बनेगा, तो 2x क्यूब डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 3 रहेगा, ठीक है, माइनस x की पावर 4 हो जाए, और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक है, प्लस x माइनस 2 की पावर 4, ये 4 दूनी 8 हो जाएगा, प्लस C1x हो जाएगा, प्लस C2 हो जाएगा, ठीक है। अब हम आएंगे बाउंड्री कंडीशन पर, मतलब लगाएंगे BC द बाउंड्री कंडीशन। अब बाउंड्री कंडीशन कहाँ लगी होती है, जहां पर ये सपोर्ट लगी होती है, तो हम यहां से यहां चलोगे, पहले इस पॉइंट की बात करेंगे, ए पॉइंट की तो क्या होगा x बराबर 0, y बराबर 0, तो C2 बराबर क्या आ जाएगा 0, देखो ये 0 ये 0 ये 0। अब अगर हम यहाँ y 0 पुट करते, यहाँ आएगा माइनस 2 की पावर 4 आएगा, इसको ओपन नहीं करना है, अकॉर्डिंग टू मैकेले मेथड ये डायरेक्टली 0 कर देना है, माइनस को ओपन नहीं करना है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, माइनस को कभी ओपन नहीं करना है, अगर माइनस अगर यहाँ प्लस होता तो ओपन कर लेते, माइनस आ रहा डायरेक्टली 0 करेंगे, बात खत्म। कि बहुत लोगों को कंफ्यूजन करेंगे, यहाँ पे C2 की वैल्यू आती, वॉल्यूम कुछ नहीं आएगी, डायरेक्टली यहाँ से 0 हो जाएगा, माइनस रखते ही पूरी वैल्यू, इस ब्रैकेट को कभी ओपन नहीं करना है, माइनस वैल्यू आते ही इसको डायरेक्टली 0 करना है, ठीक है, किताबों में आपका ऐसा नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन तरीके सब यही है। उसका आगे बी पॉइंट पर, अब बी पॉइंट पर क्या कर रहे हैं, कितना चल के आ रहे हैं, x बराबर, हमारे पास दूरी कितनी है पहली वाली 3 है, तो x बराबर 3 चल के आ रहे हैं, लेकिन अभी भी डिफ्लेक्शन क्या है मेरा 0 है, तो वैल्यू पुट कर दी यहां पर, तो ये 0, ठीक है, और x बराबर 3 पुट कर रहे हैं, तो 2 मल्टीप्लाई 3 का क्यूब डिवाइड बाई 3 माइनस 3 की पावर 4 डिवाइड बाई 8 प्लस और 3 माइनस 2 की पावर 4 डिवाइड बाई 8 प्लस C1 इंटू 3, तो ये सॉल्व करेंगे, 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई 3, तो ये हो गया 18, ठीक है, माइनस 3 की पावर 4 डिवाइड बाई 8, तो ये हो गया 10.125, ठीक है, प्लस, अब प्लस वाला ओपन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 8, क्योंकि यहां से 1 बचेगा, 1 की पावर 4 तो कुछ भी नहीं है, तो ये हो जाएगा 0.125, और प्लस C1, अब C1 को दिलाएंगे तो माइनस C1 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, ठीक है, तो की पावर 4 डिवाइड बाई 8, ठीक है। अब देखो सबको सॉल्व कर लो, 18 माइनस का 10.125 प्लस 0.125, ठीक है, तो ये आ गया 18 माइनस 10.125 प्लस 0.125, तो ये आ गया लगभग माइनस का C1 इंटू 3 बराबर 8, यानी कि C1 की वैल्यू कितनी आ गई, डिवाइड बाई 3 कर दिया 8 से, तो ये आ गया माइनस का 2.6667, ये C1 की वैल्यू मेरे पास फाइंड आ गई।
इस C1 की वैल्यू को उठा के यहाँ पुट कर दीजिए। ये जो वैल्यू निकाली हमने, मैं डायरेक्टली यहाँ पुट कर दे रहा हूँ, तो C1 की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। आगे मैं पॉइंट बढ़ा नहीं रहा, मैं यही कर दे रहा हूँ। तो माइनस का C1 की वैल्यू कितनी आ गई? 2.667x, और C2 ऑलरेडी 0 हो ही गया है, तो ये क्या बन गई? ये बन गई डिफ्लेक्शन की इक्वेशन, डिफ्लेक्शन की इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब उसके बाद ये यहाँ C1 की यहाँ पुट कर दीजिए, तो C1 की वैल्यू यहाँ जब पुट कर देंगे तो माइनस 2.667, ये बन गई मेरी स्लोप की इक्वेशन। अगर अब आपसे ये पूछता है कि मुझे डिफ्लेक्शन बताइए एट द सेंटर, तो सेंटर कितना हो गया? अगर फाइंड करना है, मैं यहां लिख देता हूं, फाइंड द डिफ्लेक्शन एट द सेंटर, तो सेंटर कितना है? x बराबर कितना हो गया? पूरा डिस्टेंस कितनी है? 3, तो कितना हो गया? 1.5। तो अब यहां पर x की जगह पर 1.5 पुट करेंगे, आपको डिफ्लेक्शन स्लोप जो भी आपको फाइंड करना है वो इजीली फाइंड हो जाएगा। और अगर यही वैल्यू अगर हम डायरेक्टली बात करते हैं तो y मैक्स आप निकाल चुके हो, कितना था? 5WL की पावर 4 डिवाइड बाई कितना था? 768 EI। ठीक है, तो यहां पर भी डायरेक्टली वैल्यू पुट करके निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये किसके लिए है? जब आप ऑब्जेक्टिव कर रहे होगे, सब्जेक्टिव के लिए, ये जो बच्चे बीटेक वाले हैं उनके लिए सब्जेक्टिव के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन जो एसएससी जेई गेट ईएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए शॉर्टकट है। ठीक है, चलिए इतना नोट करिए, फिर आगे चलते हैं सारी चीजों पर। इतना नोट करिए सब लोग, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो, बाद में सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे आपको। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए सब लोग। यहां तक किसी को कोई पॉइंट में दिक्कत है तो बोलिए। लोड जरूरी नहीं है लेफ्ट साइड कहीं भी लगा हो सकता है, ठीक है, केसेस कहीं भी बन सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको कुछ होमवर्क देता हूं जिससे आप इन पॉइंट को करिएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है मेरा कि आपका फुल पर यूडीए लगा हुआ है 5 किलो न्यूटन पर मीटर का, और 3 मीटर की मेरी डिस्टेंस है, इसको करिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कि अगर यही लोड यहां लगा हो, 5 मीटर की डिस्टेंस है, 2 मीटर की डिस्टेंस ये है, और ये 2 किलोन्यूटन का पर मीटर का लोड लग रहा है। तीसरा क्वेश्चन ये है कि अगर ये सेंटर पे लगा हो तब क्या करेंगे? ठीक है, तो 1 किलो न्यूटन पर मीटर का लोड है, ये 3 मीटर की डिस्टेंस है। ठीक है, ये 4 मीटर डिस्टेंस है, ये 1 मीटर की डिस्टेंस है। ठीक है, अगर फोर्थ क्वेश्चन, अगर इसमें यही क्वेश्चन, ठीक है, और ये लगा दिया जाए, 4 किलो न्यूटन का ऊपर से पॉइंट लोड लग रहा है, ये 5 किलो न्यूटन का मीटर का एक यूडीएल है, और डिस्टेंस कितनी है? 3 मीटर, ये आपका 2 मीटर। ठीक है, अगर फिफ्थ क्वेश्चन ये कह रहा है, फिफ्थ क्वेश्चन कि अगर तीन किलो न्यूटन का लोड है, 1 मीटर की डिस्टेंस है, लेकिन आपका यूडीएल यहां से यहां लगा हुआ है, इसको पूरे पे लगा लीजिए, ये यूडीएल लगा हुआ है, 4 किलो न्यूटन पर मीटर का लोड लगा हुआ है, और टोटल डिस्टेंस जो है वो 2 मीटर यहां से है और 2 ही मीटर यहां से है। ठीक है, और सिक्स क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर 5 किलो न्यूटन, 2 मीटर की डिस्टेंस, 3 किलो न्यूटन, 1 मीटर की डिस्टेंस, और ये टोटल 2 मीटर, टोटल 2 मीटर, और ये टोटल 2 मीटर। ठीक है, सेवन क्वेश्चन,
ये देखिएगा अगर यूटीएल लगा हुआ है और साथ में मूवमेंट लगा हुआ है तो उसको किधर से कट करेंगे, ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। किलो न्यूटन पर मीटर लोड है मीटर, और ये 1 किलो न्यूटन पर मीटर का लोड है, ये 2 मीटर की डिस्टेंस है, ठीक है, और ये 3 मीटर की डिस्टेंस है, ठीक है। उसके बाद 8th क्वेश्चंस, इसको देखिएगा कहां से कट करना है। 2 किलो न्यूटन, 1 किलो न्यूटन, 3 किलो न्यूटन पर मीटर, सब में मैक्सिमम डिफ्लेक्शन फाइंड करना है सभी में, ठीक है। 2 मीटर, 3 मीटर और ये 3 मीटर, ठीक है। इतना क्वेश्चन देखिए, यहां तक नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए, यहां तक चलते हैं, ठीक है। हो गया, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। 9 क्वेश्चन लगभग 10 क्वेश्चन हो जाएंगे, आप जरूर इसको सॉल्व करिएगा, ठीक है। तीस डिग्री, 2 किलो न्यूटन, 3 मीटर, 4 किलो न्यूटन पर मीटर, टोटल डिस्टेंस 3 मीटर, 3 मीटर, यानी कि टोटल डिस्टेंस टाइम एबीसी आप अपने आप कर लीजिएगा। 10th क्वेश्चन कह रहा है कि अगर ये सेंटर पे लगा हुआ है और यहाँ पर एक पॉइंट लोड लगा है, यहाँ एक पॉइंट लोड लगा है, और अभी हम ओवरहैंग केसेस की बात नहीं कर रहे हैं, अभी सिंपल केसेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। ओवरहैंग हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। 1 किलो न्यूटन और ये 2 किलो न्यूटन, 5 किलो न्यूटन पर मीटर का यूडीएल है, 3 मीटर की डिस्टेंस है, ये 1 मीटर की डिस्टेंस ये है, और ये 1 मीटर की डिस्टेंस ये है, और ये 1 मीटर डिस्टेंस ये है, और 2 मीटर डिस्टेंस ये है। चलिए, तो इतने क्वेश्चन काफी हैं, आप लोग जरूर बताइएगा करके कि मतलब कि किसी को दिक्कत आ रही हो तो बोलिएगा, ठीक है। बाकी मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आपका यूट्यूब चैनल है, वहां से कहीं भी पूछ सकते हैं, आपको सारी हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो जो बच्चे कंटिन्यू देख रहे हैं, तो बस उनसे इतनी रिक्वेस्ट है कि जो एसएससी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर जो बच्चे बीटेक में हैं, आप अपने साथ वालों के लिए, जूनियर्स के लिए प्रमोट करिए, जिससे कि हम और एनर्जी के साथ आपको बेहतरीन एजुकेशन दे सकें, ठीक है। ये हम एजुकेशन टाइम पास एजुकेशन नहीं कर रहे हैं, हम आपको फुल वीडियो लेक्चर्स ताकि प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि जो बच्चे गरीब हैं, जो बच्चे कभी ऐसा होता है कभी कि जो पढ़ तो लेते हैं, डिप्लोमा जैसे तैसे कर लिया, लेकिन उनके पास कोचिंग करने के लिए या फिर आगे पढ़ने के लिए उनके पास व्यवस्थाएं नहीं होती हैं, ठीक है। तो हम उन लोग ऐसे बच्चों के लिए हम प्रमोट कर रहे हैं। अगर कोई बच्चा हमारे पास फ्री पढ़ना चाहता है, ऑफलाइन पढ़ना चाहता है, वो भी आपके हमारे सेंटर पे आके पढ़ सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो बच्चे टैलेंटेड हैं और जिनके पास सुविधाएं नहीं है, हम उनको सुविधा मुहैया कराएंगे। तो ये इस मुहिम में थोड़ी हमारी मदद करिए, जिससे हम लोग आगे जा सकें और आप लोगों को हम प्रमोट कर सकें और बेहतरीन से बेहतरीन क्वालिटी हम प्रोवाइड कर सकें, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आजकल टेक्निकल का तो एजुकेशन का नॉर्मल है कि आप बना के वीडियो दे दीजिए, ठीक है, चलता रहेगा, लेकिन पूरा फुल लेक्चर्स कोई नहीं दे पा रहा है, ठीक है। सब अपना पैसा कमाने में लगे हुए हैं, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं कि आपको बेहतरीन से बेहतरीन चीजें करके कोशिश कर रहे हैं कि आपको फ्री में मिल जाए, ठीक है। तो मैं बस आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं हमें प्रमोट करें, आप अपने जूनियर्स को बोलें कि जिससे कि हम आपके साथ और भी कनेक्टिविटी बिठा सकें। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में सब लोगों के साथ।